ब्यूटी ब्रांड्स के नाम पे हमने काफ़ी बार सुना है इम्पोर्टेड फॉर्मूला, प्रीमियम क्वालिटी एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। लेकिन क्या होता है जब एक इन्फ्लुएंसर अपनी ब्रांड का प्रोडक्ट लॉन्च करे और लोगों को लगे कि ये एक दूसरे ब्रांड का ही रीपैकेज्ड वर्जन है, वो भी डबल प्राइस पे। आज हम बात करेंगे मृणाल पांचाल यानी मृणु की ब्रांड मृंचा ब्यूटी के लेटेस्ट लिप मेल्ट प्रोडक्ट के ऊपर चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में, जो अब इंटरनेट पर काफी तेजी से फैल रही है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा कंटेक्स्ट जान लेते हैं। मृणाल पांचाल ने 2024 में अपनी ब्यूटी ब्रांड मृंचा ब्यूटी लॉन्च की थी। ब्रांड का टैगलाइन है फॉर द ब्राउन स्किन एंड यूएसपी है इंक्लूसिव शेड्स, प्रीमियम फील और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स। लॉन्च के बाद ही मृंचा ने लिपस्टिक्स, ब्लशेस और अब रिसेंटली लिप मेल्ट लॉन्च किया, एक क्रीमी ग्लॉसी लिप प्रोडक्ट जो हाइड्रेटेड फिनिश देता है। अब प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मृणाल ने किसी को फॉर प्रमोशन पर्पसेस अपनी मृंचा लिप मेल्ट गिफ्ट किया। उसने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया मृणाल को टैग करते हुए, लेकिन ईगल आइड फॉलोअर्स ने एक अजीब चीज नोटिस की। लिप मेल्ट के नीचे एक अलग ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग लेबल क्लियरली दिख रहा था, और जब लोगों ने जूम करके देखा तो पता चला कि वो ब्रांड है ला मेयोर, एक इंटरनेशनल कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर जो अपने लिप प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेल भी करता है। अब यहाँ से इंटरनेट ने रिसर्च मोड ऑन कर दिया। कंपैरिजन हुआ मृंचा लिप मेल्ट और ला मेयोर लिप मेल्ट का। पैकेजिंग तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, सेम कंपोनेंट डिजाइन, सेम शेड कंटेनर, टेक्सचर एंड फॉर्मूला भी जो यूजर्स ने ट्राई किया उनके अकॉर्डिंग दोनों का टेक्सचर और फील सेम है। शेड नेम्स थोड़ा मॉडिफाई करके दिए गए हैं, लेकिन ओवरऑल कलर फैमिली सेम ही है। और सबसे बड़ी बात है प्राइस का डिफरेंस। जहां ला मेयोर के लिप मेल्ट का 3 कॉम्बो पैक 999 में आता है, वहीं मृंचा लिप मेल्ट का प्राइस सिर्फ एक का 649 है। दैट मीन्स अगर हम 3 के हिसाब से देखें देन इट्स क्वाइट लाइक अ डबल वन। व्हाइट लेबलिंग एक कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है जिसमें एक कंपनी किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर का रेडीमेड प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम से बेचती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ये बहुत होता है, लाइक कॉमन ही है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर कंट्रोवर्सी इसलिए भी बढ़ी क्योंकि मृंचा ब्यूटी ने पब्लिकली कभी मेंशन ही नहीं किया कि ये प्रोडक्ट एक एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन का व्हाइट लेबल्ड वर्जन है। ब्रांडिंग के हिसाब से इसे एक्सक्लूसिव क्रिएशन की तरह प्रमोट किया गया। कुछ लोग बोल रहे हैं सब ब्रांड्स ऐसे ही बनते हैं, बस प्राइस हाई होता है मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर फेस की वजह से। लेकिन ज्यादातर कमेंट्स आउटरेज वाले ही थे। ला मेयोर का ग्लॉस डबल में मृंचा पर बेचकर बोल रही है कि एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। रेडिट और इंस्टाग्राम गॉसिप पेजेस पे तो मीम्स बन रहे हैं कंपेयरिंग ला मेयोर ओरिजिनल वर्सेस मृंचा इंस्पायर्ड। मृंचा ब्यूटी एक नए स्टेज पर है और अभी ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे जरूरी फेज है। इस तरह का कंट्रोवर्सी इन्फ्लुएंसर फाउंडेड ब्रांड के लिए रिस्की होता है क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी स्केप्टिकल होती है कि इन्फ्लुएंसर प्रोडक्ट्स ओवर प्राइस्ड होते हैं। अगर ये कंट्रोवर्सी कंटिन्यू होती है तो मृंचा को पब्लिकली क्लेरिफाई करना पड़ेगा। क्या सही में उनका लिप मेल्ट एक व्हाइट लेबल्ड ला मेयोर प्रोडक्ट है? अगर हाँ तो प्राइस डिफरेंस का जस्टिफिकेशन क्या है? ब्यूटी इंडस्ट्री में व्हाइट लेबलिंग न्यू नहीं है। फेंटी से लेके काली कॉस्मेटिक्स तक सबने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स यूज किए हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है दैट प्रीमियम प्राइसिंग टैब वहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है जब ब्रांड अपना यूनिक फॉर्मुलेशन या एडेड वैल्यू दे। मृणाल पांचाल के फॉलोअर्स ने मृंचा ब्यूटी को एक पैशन प्रोजेक्ट समझा, लेकिन अगर प्रोडक्ट सिर्फ एक रीपैकेज्ड वर्जन है तो ट्रस्ट का डेंट होना ऑब्वियस है। वी कैन टेक इट एज अ मोरल ऑफ द स्टोरी दैट मेकअप सिर्फ फेस पे नहीं बल्कि ब्रांड की क्रेडिबिलिटी पे भी लगता है, और एक गलत मूव से वो क्रेडिबिलिटी स्मज हो सकती है। आपका क्या कहना है इस कंट्रोवर्सी पर? क्या इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स को अपने सोर्सिंग प्रोसेस ओपनली बताना चाहिए? और क्या मृंचा लिप मेल्ट का प्राइस जस्टिफाइड है अगर ये ला मेयोर का रीपैकेज्ड वर्जन है तो? इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।